दोस्तों आज मैं 1950s के उस दौर के बारे में बात करूंगा जहां पर एक हीरो का मतलब होता था एक शानदार पर्सनैलिटी, उसके शानदार बाल, उसके स्टाइलिश कपड़े, बहुत सारे मेकअप। लेकिन इसी बीच एक ऐसे भी एक्टर थे जिनके लिए एक सुपरस्टार बनने से ज़्यादा प्रायोरिटी था उनके लिए एक अच्छा इंसान बनना। और जैसे कि हर एक्टर शूटिंग से पहले मेकअप करते हैं, तो जब मेकअप वाले उनके रूम में आए मेकअप के लिए तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे मेकअप का ज़रूरत नहीं है। और रीज़न ये था कि जो किरदार वो पर्दे पे निभाने वाले थे वो एक गरीब परिवार, एक गरीब किसान का बेटा है। उनका ये कहना था कि किसान का जो बेटा है उसे मेकअप का क्या ज़रूरत है, जब तक उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पसीने का झलक ना आए तो फिर किस बात का वो एक्टर है, क्या किरदार निभा रहा है वो पर्दे पर। दोस्तों ये कहानी जो है किसी आम इंसान की नहीं है, ये उस एक्टर की कहानी है जिसके लिए उनका उसूल, उनका प्रिंसिपल काफ़ी मायनों में खरा उतरता है। वो एक्टर और कोई नहीं, दुनिया उसे बलराज साहनी के नाम से जानती है। आज रेट्रो विद राज में हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसने फिल्म में एक्टिंग नहीं की, पर एक्चुअली में उन्होंने एक्टिंग करके उस फिल्म में जान डाल दी। बलराज साहनी कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो पढ़े लिखे स्कॉलर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शांति निकेतन में भी रहे और साथ में BBC लंदन में वो एक अनाउंसर भी रहे थे। जब वो फिल्मों में आए तो उनके पास शोहरत पाने के 1000 दरवाजे खुले थे, लेकिन बदले में उन्होंने बस ईमानदारी का रास्ता चुना। उनको चाहिए था सच्चाई से जो मुझे मिल जाए मुझे वही चाहिए। इजी मेथड में वो बिलीव नहीं करते थे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिमल रॉय की एक फिल्म से जिसका नाम था 2 बिघा जमीन। उन्हें एक ऐसा किरदार निभाने के लिए मिला, एक किसान का जो अपना कर्जा चुकाने के लिए कैलकाटा के स्ट्रीट्स पे रिक्शा चलाता है। अब दोस्तों किसी भी किरदार को निभाने के लिए उस पर रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। एक दिन की बात है, बलराज साहनी और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो साथ में बैठे हुए थे। बलराज साहब देखने में वैसे भी काफ़ी रॉयल लगते थे, एकदम पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड इंसान लगते थे, तो उनको गरीब दिखाना वॉज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो एक दिन की बात है जब वो बैठे थे साथ में, तो उन्होंने बलराज साहब को बोला कि आपके लिए हम एक मेकअप मैन को हायर करेंगे और ऐसा मेकअप करेंगे आपका जिससे आप गरीब भी लगोगे और टायर्ड भी लगोगे। दोस्तों जब ये बात बलराज साहब ने सुना तो रिएक्शन सुन के आप दंग रह जाओगे। उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया डायरेक्टर साहब को, ये कहते हुए कि नकली मिट्टी से असली दर्द नहीं छुपता है। ये सोच था लंदन से आए हुए वो इंसान का जो BBC में अनाउंसर थे, जमीन से जुड़े हुए थे तब भी, जबकि वो सालों भर लंदन में काम करके वापस इंडिया आए थे। पर दोस्तों अब सवाल ये था कि किरदार ऐसा था कि उसे रियल दिखाना था, तो बलराज साहब ने एक सॉल्यूशन ढूंढा और ये जो सॉल्यूशन था वो इतना डिटरमाइंड था, इतना चैलेंजिंग था कि क्या ही बोलूं। आप बिलीव नहीं करोगे कि अपना किरदार को सच बनाने के लिए वो कैलकाटा की गली में रिक्शा वालों के साथ बैठने लगे, उठने लगे, साथ में खाना खाने लगे, नंगे पैर भी चलने लगे, धूप का परवाह नहीं किए। और फाइनली ऐसा भी हुआ था कि जब उनके पैरों से खून तक बहने लगे थे और जब उनका चेहरा काफ़ी काला पड़ गया, तब वो डायरेक्टर के पास गए और वो बोले कि अब मैं कैसा लग रहा हूँ। और जब डायरेक्टर साहब ने उनको देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि बलराज साहब वैसे देखने में काफ़ी गोरे थे। सोचो दोस्तों, ये होता है डिटर्मिनेशन। अगर बलराज साहब चाहते तो आसानी से विदाउट डूइंग एनी सच थिंग्स वो मेकअप के थ्रू अपने आप को किरदार में ढाल सकते थे, पर उन्होंने वो ज़िंदगी जिया जो एक रिक्शा वाला कैलकाटा की स्ट्रीट्स पे जी रहा था। और फाइनली उन्होंने अपने आप को उसी रिक्शा वाले के किरदार में ढाला और इसके बाद उन्होंने शूटिंग को दोबारा रिज्यूम किया। दोस्तों ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जब बलराज साहब ने ये सब करना शुरू किया था तो पूरा इंडस्ट्री वाले लोग उन्हें पागल कहते थे। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे वो डरने लगे थे। उनको लगने लगा कि इतना रियल एक्टर शायद ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वो इस सोच में भी उनको पागल कहने लगे थे। लेकिन बलराज साहब के लिए उनका काम सिर्फ काम नहीं था, उनके लिए इबादत था। उन्होंने कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी मूवी हो, पर अपने उसूल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनका ये कहना था कि एक्टिंग वही होती है जब एक्टर मर जाए पर उसका किरदार जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहे। क्या सोच था बलराज साहब का, सच में। दोस्तों बलराज साहब की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ी सबक सिखाती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर मेकअप के दम पर जितने भी लोग हैं, इवन हम लोग, एक्टर्स छोड़ो, सब लोग परफेक्ट दिखना चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं। पर एक्चुअल में, रियल लाइफ में लोग अपने आप को भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि उनका अस्तित्व क्या है, वो कौन है, उनके अंदर क्या कमियां हैं। सबको परफेक्ट बनना है। ऐसे अच्छे बनकर भी क्या होगा जहां पर आप ना रहो। सच बात तो ये है, असली खूबसूरती परफेक्शन में नहीं, ऑथेंटिसिटी में होती है।
बलराज जी ने दिखाया कि अगर आप अपने काम के प्रति सच्चे हो, लॉयल हो, तो आपको किसी मेकअप का जरूरत नहीं है, सारा काम अपने आप खुद पे खुद हो जाता है। और शायद यही रीज़न था कि 2 बीघा ज़मीन अपने वक्त का हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज तो थी, पर साथ में बलराज जी की एक्टिंग की चारों तरफ से वाहवाही हो रही थी। तो दोस्तों, अब मैं सवाल आप पर छोड़ता हूँ, आज के दिनों में ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा आप लोग, कि आपको लगता है कि आज के एक्टर्स में ऐसा कोई एक्टर आपको दिखता है जिसमें वो जुनून है, वो पैशन है, जहाँ पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है? पैशन का मतलब वो नहीं होता है कि बाल बड़ा कर देना, दाढ़ी बड़ा कर देना, ये तो कुछ बात ही नहीं है। आजकल तो सब कुछ स्टंट पे चलता है, मेकअप पे चलता है। पैशन वो था जो बलराज साहब ने उस दिन किया था। कौन रहता है आपके रिक्शा वाले के साथ, कौन खाली पैर चलता है, कौन उनके साथ खाना खाता है, बस उनका किरदार, उनका रियल लाइफ समझने के लिए। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई भी एक्टर है जिन्होंने वो काम किया है जो बलराज साहब ने किया था, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।